हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं आज हम लोग 5 ऐसे टोकन्स के बारे में जो आप बुल रन के लिए रख सकते हो और श्योर शॉट आपको इस बुल रन में वो प्रॉफिट लाके देने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ वो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी खुद की रिसर्च है। जैसे मैं मार्केट में इतने सालों से हूँ, मैं खुद भी आज भी मैं कई चीज़ें सीखता हूँ ऐसी जो नहीं होती हैं एकदम मेरे लिए, तो वैसे ही आपके लिए भी कई चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए हमेशा क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले ये चीज़ अपने माइंडसेट में रखें कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो आपका पैसा जा भी सकता है, आपका पैसा उड़ भी सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वरना लूना जैसा क्रैश आएगा और आप उन लोगों को गाली देते रहोगे जो लूना आपको दिलाए थे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से भाइयों। इसकी रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो चार्ट मिलने वाले सब जितने कॉइन हैं, इनके चार्ट आपको उसी में मिल जाएंगे। इस मतलब मेरी वीडियो के बाद टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी पेड नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले कॉल के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी एक मार्केट की अपडेट आपको दे देता हूँ बिटकॉइन के बारे में। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर 66,300 66,500 के अराउंड, 66,500 66,300 के अराउंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपका ये जो मार्केट है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिप लेगी। मार्केट डिप ली और मैंने आपको 64K का एरिया बताया था। आप देखो ये पूरी विक जो है फिल हुई, पूरी विक आपकी यहीं 64K में फिल हुई। उसके बाद आपको मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिला। अगर आप विक दो देखोगे 64K का ऑर्डर लगा के, तो आपको 3% का मूव बिटकॉइन में मिला। मैंने इथेरियम में बोला था मिड हम आएंगे 2900 के मिड के अराउंड, 50 से भी आप देखोगे आपको 4-5% इथेरियम में मूव मिल गया। आप 20x लॉन्ग दोनों में ही ले सकते थे, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जितना भी मिनिमम लोग लॉन्ग करते हैं 10x to 20x BTC इथेरियम में लेते ही हैं। तो आपका यहाँ पर अच्छा खासा 100% बना होगा, यहाँ पर आपका 60% बना होगा, जितना भी आप जिस हिसाब से भी आप लेवरेज लेते हो। और वो लोग जो लोग लंबा लेवरेज ले रहे हैं यानी 5x लेके बैठे हैं और वो लोग लंबा टारगेट ले रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत बधाई है क्योंकि उन्होंने एक अच्छी एंट्री मिल गई है इथेरियम में। अब वो बस इसको होल्ड करके रखे, वही उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ये तो मार्केट की अपडेट दे दी मैंने। अगर मैं आपको मार्केट का एक और हाल बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मार्केट अभी भी यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है एक एरिया के अराउंड। हालांकि जो एरिया है ये पिछली बार बहुत गंदा रिजेक्शन दे चुका है ऑलरेडी, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है तो फिर कोई सरप्राइज़ की बात नहीं होगी। और हमारे पास इनफ सेलर इनफ बायर होने चाहिए जो यहाँ से मार्केट को खींच के अगले पड़ाव तक ले जाएं, जो है $69,000 तक का। 68 से $69,000, 67 पे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से जब उठेगी मार्केट तो ये 4% का मूव आपको ऐसे ही दे जाएगी सीधा। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पूरे बीच के रीजन में कोई मतलब नहीं, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट अब 69 के जाएगी अगर उठती है। तो यहाँ से अगर इथेरियम बताऊँ तो डायरेक्ट इथेरियम आपको 8-10% का मूव दे के 3400 जाएगा। 3400 से 3500 वो आपको बहुत अच्छा मूव ला के देने वाला, बहुत प्यारा सा मूव ला के दे सकता है। ये एक चीज़ हो गई। अब हम लोग डायरेक्टली कॉइन्स के अंदर चलते हैं जो आप लोग ले सकते हो। सबसे पहले जो कॉइन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ वो है FTM खुद। और FTM में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने आपको एंट्री ऑलरेडी गोल्डन पॉकेट में दिलाई थी 60 समथिंग से 71। मैंने आपको ये एरिया बताया था 77 से लेके 63 के बीच का, मुझे बहुत अच्छे से याद है लास्ट वीडियो जब बनाई थी। तो 77 से 63 के बीच में गोल्डन पॉकेट एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है। यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया। अगर हम मार्केट को देखें तो हमें FTM में कितनी बड़ी डिप मिली, हमें ऑलमोस्ट 55% तक की डिप मिली। बट FTM जो है स्ट्रॉन्ग कॉइन इसलिए भी है क्योंकि फैंटम का सोनिक अपग्रेड आ रहा है, प्लस TVL जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। TVL बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और TVL अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि FTM जो है काफ़ी अच्छा, इसमें लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है और इसको ऊपर लेकर जा सकता है। मैं अगर आपको बताऊं तो कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए टारगेट के तौर पे रहेगा, वो आपका 1.2 से लेकर 1.48 के बीच में रहेगा। 86% से 70% का मूव आपको मिलने वाला है। टारगेट FTM का अगर हम प्योरली बोलें तो यहाँ से आपको 3.4 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो अगर आप बुल रन के टॉप तक होल्ड करोगे तो मुझे नहीं पता है कितना उसके ऊपर हाई जाएगा, पर आप ऑल टाइम हाई तो मिनिमम रख ही सकते हो। जिस तरह से इसमें काम हो रहा है, जिस तरह से टीम लगी है, जिस तरह की कम्युनिटी है, हर तरह की चीज़ में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो FTM तो काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। इसके साथ एक बहुत प्यारी कॉल देता हूँ आप लोगों को जो कि बहुत अच्छा डिप में मिल रही है। ठीक है, इसीलिए दे ही रहा हूँ, मतलब किसी और रीज़न से नहीं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये डिप बहुत अच्छी है इसमें। ये प्रोजेक्ट है ENA नाम है इस प्रोजेक्ट का। आपको डिप मिल गई है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि इसकी जो ब्लीडिंग है वो ओवर हो चुकी है और ये बॉटम के अराउंड आ चुका है। क्योंकि अगर ये सिंगल डेली कैंडल जो है, जो एग्जॉस्टिक कैंडल जिसको मैं कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इसका नाम मैं भूल गया क्या, लेकिन ये पूरी फुल कैंडल बन रही है। पहली बार ऐसी कैंडल बनने की कोशिश करें, यहाँ पर भी बनी थी बट हमारा उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पहली बार कैंडल बन रही है। इसका मतलब ये है कि
यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर बायर का इंटरेक्शन और हो भी क्यों ना। इस वीक के नीचे जनरली काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी बैठी हुई है। अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो मुझे ENA में टारगेट $2.5 $5 आराम से दिखते हैं बुल मार्केट में, और ENA में अच्छा खासा सफिशिएंट करेक्शन भी हो गया ऊपर से। मैं आपको बताऊँ ये $1 बिलियन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सपोर्ट ले रहा है, ये ऐसे सपोर्ट ले ही नहीं रहा है। मतलब लोग एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाते हैं कि भाई ENA को हम $1 बिलियन की वैल्यूएशन के अराउंड ही लेंगे, वही मेरी एक परफेक्ट जो बाइंग है। मैं ENA का टारगेट लॉन्ग टर्म जो लेके चल रहा हूँ इस बुल रन में वो 1430% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और $10 तक का इसका मूव एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ENA ये सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा ENA, इसको भी बाय कर सकते हो, बहुत प्यारे एरिया में मिल रहा है। ठीक है, आज ही 9-10% उठा है, पर आप बहुत प्यारे एरिया में आपको ये बाइंग करने के लिए मिल रहा है। ठीक, बात कर लेते हैं नेक्स्ट टोकन जिसकी बात है रून। रून की बात मुझे आपसे करनी थी बहुत दिनों से ही, और बहुत प्यारा प्रोजेक्ट। अगर मैं बात करूं तो कितना मैंने आपको बाइंग दिलाई 4.6 से, अगर आप देखो तो अभी ये 50% 52% आज तो पंप कर चुका है। ठीक है, अब तक तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट हील होती नज़र आ रही है, आपको पता चल रहा है कि बाइंग जो मैंने कराई वो आपको दे रही है। हालांकि जो लोग ऊपर बाय करके बैठे हैं उनके लिए थोड़ी सी नुकसान की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मार्केट सबको मौका देने वाली है, ऑल्ट सीज़न जो है वो टाइम पे आने वाला है। रून की बात मैं अगर आपसे करूँ तो इसका टारगेट हमारा वही रहने वाला है, मैंने आपको बताया था पिछली बार का जो ATS था मिनिमम वही एक्सपेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा सब सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखें और बर्निंग मैकेनिज्म को देखें तो उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अभी के लिए हम इतना ही एक्सपेक्ट करें कि इसका जो मार्केट कैप है वो 21 जाए। उसके बाद मैंने आपको टारगेट्स तो बताए रून के कि इस बार के बुल रन में इसका टारगेट जो हो सकता है वो $43 तक का हो सकता है, उसके बावजूद $69 तक का इसका टारगेट जो है वो जा सकता है। 43 से 69 के बीच में इसका टॉप जो है वो बन सकता है, एक ये टारगेट हमारा हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको FTM बताया, मैंने आपको ENA बताया। अब नेक्स्ट कॉइन जिसकी मैं बात करूँगा वो है पप्स। पप्स एक बहुत ही अंडररेटेड कॉइन है, 164 मिलियन का मार्केट कैप है अभी सिर्फ ऑल ओवर, और अगर मैं सोलाना की चेन पे बात करूँ तो वो अलग है। मैंने एक कुछ दिनों पहले वीडियो बना के पप्स के ऊपर बताया था कि कैसे इसको बाय करना है, इसको बाय ऐसे ऐसे मत करना। इसका $95 देखो अभी 13 अप्रैल को ही गया था, तब मैंने आपको $20 पे दिलाया था, और $95 पे मतलब ये 95 तक गया था। मतलब जिन्होंने भी लिया था ना वो 4x 5x कर चुके थे कुछ ही दिन के अंदर। अभी ये फिर से $20 में आपको मिल रहा है 164 मिलियन की वैल्यूएशन पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई ख़राबी मुझे अभी तक नहीं नज़र आई है, और पर्सनली मैं इसको डिप में बाय करने के ही प्रेफर करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, मुझे लगता है इसमें एक सेकेंड वेव आएगी जो $200-300 तक का आपको ले जाएगी। बाय करने का तरीका क्या है, रेडियम डेक्स पर बाय कर सकते हो पप्स को सोल के पेयर में, और बाय कैसे करना है ये आप लोगों को पता है बहुत बेहतर, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। इस तरीके का आएगा, फैंटम वॉलेट कनेक्ट करनी है, फैंटम वॉलेट डाउनलोड करके उसमें सोलाना भेजना है, सोलाना के बाद इस तरह के पेज पर यहाँ पर क्लिक करके इस बटन पे ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सोल के बदले आपको यहाँ पर पप्स का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, सोलाना वाला, और वो पप्स का ये वाला एड्रेस नहीं कॉपी करना है, पप्स के लिए आपको दूसरा एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ नहीं मिलता है, वो आपको पप्स की वेबसाइट या फिर पप्स के ट्विटर पे मिलता है। ट्विटर पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिया है वो चीज़। ठीक है, तो इसको लेकर ये एक चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए भाई, कि ये पप्स इस पे भी है, पप्स सोल स्कैन पे भी है। जैसे सोल स्कैन पे खुला तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है दिख जाएगा। ठीक है, ये टोकन एड्रेस है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर रेडियम पे है, यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर दिया, कौन सा है ये पप्स आ गया। ठीक है, ये ओरिजिनल पप्स है, आई अंडरस्टैंड कन्फर्म पे किया। यहाँ पे मैंने 2 सोल भेजे थे, मान लो 2 सोल के बदले मुझे कितने पप्स मिलेंगे, 15.8 पप्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10 सोल से पप्स ले लेता हूँ $1600 के तो मुझे 78 पप्स मिलेंगे। वही अगर मैं 1000 पप्स लेता हूँ तो मुझे टोटल मिलेंगे $77,000 सॉरी 1000 सोल के अगर मैं लेता हूँ तो 3730 जो है मुझे टोकन्स मिलेंगे, और इनकी वैल्यूएशन अगर मैं बताऊँ 3730 की एट $200 ओवरऑल हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, मिनिमम $7,46,000 अगर आप इतने मनी डालते हो $77,000। हालांकि रिस्क के साथ आता है, अगर आप इसके 1000 टोकन भी लेते हो अभी तो अभी आपको पड़ रहे हैं $20 पे। ठीक है, $20,000 आपके लगेंगे, पर वहाँ पे $1000 आपको 300 का अगर मैं टारगेट लेके चलूँ तो अब तो $3 लाख हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का जो रिटर्न वाला कॉइन मुझे बहुत दिनों बाद दिखा है, तो मैं उसको शिल भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ ट्विटर पे। अब इसके साथ आपको ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें पैसा डालोगे नहीं डालोगे, आपकी रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि मैं इवेंचुअली सिर्फ एक गाय हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। मैं आपके पैसे के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ ना। जैसे डिस्क्रिप्शन में देखो, वीडियो के नीचे लिख के आ रहा होगा, दिस वीडियो इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर अपडेट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जो भी लेते हो अपने ही सूझबूझ से लेते हो, मेरे पास आपका दिमाग नहीं, आपके पास मेरा दिमाग नहीं। तो ये चीज़ आजकल मैं इतना इसलिए कहने लगा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
बहुत सारे स्कैम्स हैं बाहर और बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाहर, तो उस चीज़ के लिए लायबल होना पड़ता है कई बार। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा हमें टेंशन देती हैं, हमें वरी देती, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम देखें यहाँ पर पब्स के बाद पब्स हो गया हमारा, ठीक है, हमारा रून हो गया, हमारा एफ हो गया, हमारा ENA हो गया। 4 टोकन्स हमने जो है वो कवर कर ली हैं। अगर हम इसके अलावा कोई टोकन जिसकी हम बात करें कि कौन सा उठ सकता है, तो हम यहाँ पर बॉन्ग को भी देख सकते हैं, हम बहुत सारे टोकन्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट लेना है तो आप श्योर शॉट में और भी टोकन्स ले सकते हैं। वैसे मुझे तो कोई ख़ास नाम याद आ नहीं रहा है, आप सोल में जा सकते हो अगर आपको रिस्क एवर्स रहना है, आपको थोड़ा सा वैसे रहना है। मैंने वैसे विफ की कॉल दी थी, मैंने गोल्डन पॉकेट बताया था। आप गौर करोगे कि मेरे बताए गोल्डन पॉकेट से टच से मस भी नहीं हुआ ये। अगर हम गोल्डन पॉकेट देखें तो ये निचला हिस्से पर आया था, यानी 2.5 पे, और वहाँ से 50% का मूव इसने दिया। दोबारा फिर आया, वहाँ से फिर से इसने 50-60% का मूव दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं उस एरिया में अच्छा खासा विफ जो है अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। विफ को भी लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया कॉइन है। इसी के साथ आप और भी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर LRC भी देख सकते हो। LRC भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लड़की 25 के अराउंड चल रहा है अभी, और इसमें भी अच्छा खासा पंप जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया टोकन हो सकता है। 24 मार्च के अराउंड, 26 मार्च के अराउंड इसमें आया था पंप, उसके बाद तो ये गिरा ही हुआ है। अगर हम वू की बात करें, वू की कहानी वही है जो पिछली बार थी, वही कहानी रहेगी। और अगर हम बात करें और टोकन जैसे कि स्लर्फ की, स्लर्फ भी एक बढ़िया टोकन है, बट इसका मेन काम क्या है ना, पहले ये रिटेक करे, मतलब रिक्लेम करे इस एरिया को, तब जाके हम कुछ कह पाएंगे कि कुछ अच्छा है। 36 के ऊपर आए तब फिर ये अच्छा खासा टारगेट 93 का दे सकता है, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और आप ये भी देखो 66,200 और इथेरियम उठता जा रहा है, कहीं ना कहीं इथेरियम बाकी बारी आ रही है भैया। कल मैंने आपको इथेरियम और /BTC का कुछ दिखाया था, अभी देखना उसमें आपको बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रही होगी। मैंने आपसे जो बोला था, ये देखो बहुत अच्छा बाउंस मिल रहा है ना आपको। देखो लाइन देखो कितनी करीब है, जो लाइन बनाई थी 0.0444, अब देखो उसके कितना करीब था, वहाँ से बाउंस मारा, कितना बाउंस मारा, लेट्स सी, 3-4% का बाउंस मार दिया। कहीं ना कहीं इथेरियम जो है सॉलिड बाउंस कर रहा है BTC के पेयर में, दिस इज़ अ गुड थिंग। और मेरे को ये चीज़ से देख के बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इथेरियम 4 घंटे में बहुत अच्छे की लॉन्ग की ट्रेड देने वाला है, आपको पता है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह की लॉन्ग बना सकते हो, टारगेट आप 2960 का SL ले सकते हो, और टारगेट आप लंबा ले सकते हो $4000 का मिनिमम, ठीक है। आपको मिनिमम ये मिलेगा 30% का मूव, लेकिन अच्छा खासा श्योर शॉट मूव होगा ये आपके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।